करेले भर के किस तरह से बनाए जाते हैं, कौन सा स्टफ यूज़ होता है, किस तरह से उनकी भराई करनी है और इस तरह से कि वो खुलें भी ना और अच्छे से फ्राई भी हों। दूसरा ये कि उनकी कड़वाहट जो है वो किस तरह से निकालनी है, तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। किस तरह से करेलों को भरा जाता है, स्टफ करेला किस तरह से बनाया जाता है, तमाम टिप्स और ट्रिक्स जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। तो बड़ी मज़ेदार सी चटपटी सी ये रेसिपी जो है वो बनने वाली है, तो मेरे साथ रहिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन, जियानो खुशामदीद। तो सबसे पहले जी करेलों का चुनाव करना है आपने कि किस तरह से करेले जो हैं वो आपने लेने हैं जो कि स्टफिंग के लिए बेहतरीन हो। तो आपने छोटे छोटे करेले जो हैं वो लेने हैं, ज्यादा बड़े वाले करेले आपने नहीं लेने। तो इस तरह से इस टाइप के करेले लीजिएगा। फिर उनको जी आपने छील लेना है, उनका छिलका जो है वो रगड़ के उतारना है। तो दूसरी तरह जो छिलका आप आलूओं का निकालते हैं, इस तरह से नहीं, बस रगड़ के आपने उतारना है और फिर उसको एक तरफ आपने कट लगाना है। तो करेलों का छिलका उतारने के बाद, छीलने के बाद एक तरफ आपने कट लगाना है। कट लगाने के बाद तो इस तरह से इसके बीज जो है वो निकाल लेने हैं और यूं इसका जो मुंह जो है ना वो खुल जाए, बस इतना सा आपने कट लगा के तो इसके अंदर से जो बीज है वो निकाल देने हैं और यूं साफ सुथरा करेला कर लेना है। तो जितने करेले आपने बनाने हैं, तो हम यहाँ पे तकरीबन आधा किलो करेले जो है वो बना रहे हैं, तो आपने उतने करेलों की स्टफिंग जो है वो भी तैयार करनी है। तो स्टफिंग के लिए हमें कौन सा सामान चाहिए, तो हम कौन से सामान के साथ इसको स्टफ करने वाले हैं। सबसे पहले करेले छील के उनको काट लेना है, उनके अंदर से बीज जो है वो निकाल लेने हैं। फिर आ जाता है दूसरा मरहला कि अब इनकी कड़वाहट जो है वो कैसे निकलेगी। ऑब्वियसली नमक के साथ हम इसकी कड़वाहट जो है वो निकालेंगे। जितनी भी आपने करेले से रिलेटेड मेरी वीडियो देखी होंगी, उनमें मैंने फिर कड़वाहट निकालने का एक ही तरीका आसान सा बताया है, वो है जी नमक। तो आपने नमक लगा लेना है और अंदर तक आपने जो बीज निकाले होंगे, अंदर तक आपने करेलों का नमक लगा के तो अच्छी तरह से मलना है, यहाँ तक इनमें से हल्की हल्की सी झाग जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो झाग ही बेसिकली जो है वो कड़वाहट होती है। बहुत ज्यादा हद तक ये कारआमद है। नमक लगा के आप रखें इनको तो सारी कड़वाहट जो है वो निकल जाएगी, जरा भी मजा आपका किरकिरा नहीं होगा। तो इस तरह इसके अंदर जो हल्के फुल्के से छिलके हैं वो भी निकल आएंगे नमक के साथ, बिल्कुल साफ सुथरे से करेले आपके हो जाएंगे। तो आपने तकरीबन इनको 20-15 मिनट तक इस तरह से रख देना है, नमक लगा के अच्छी तरह से मल मला के। तो दूसरी तरफ मसाला तैयार करना है। हमने यहाँ पे स्टफिंग करनी है जी प्याज टमाटर के साथ। यहाँ पे अनार दाना हमने ले लिया है, खुश्क धनिया जो है वो ले लिया है, 2 अदद बड़े वाले प्याज ले लिए हैं, टमाटर 2 से 3 अदद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी मिर्चें आपने इस्तेमाल करनी है और इसमें अदरक का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने जी अनारदाना जो है उसको कूट लेना है, बिल्कुल देसी विलेज स्टाइल में हम इन करेलों को बनाएंगे। दोरी का इस्तेमाल किया हमने जी, दोरी डंडे के साथ इनको रवायती तरीके के साथ। बहुत मजे का ये बनेगा जब आप इस तरह से देसी तरीके के साथ बनाएंगे। बाकी आपकी मर्जी है, आप चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्याज को पहले, सबसे पहले नाज़रीन आपने लेना है अनारदाने को। अनारदाना जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 3 से 4 चम्मच अनारदाने के इस्तेमाल किए हैं। फिर आप उनको एक दफा वॉश भी कर लीजिएगा, दो डस्ट वगैरह होगी निकल जाएगी। उसके बाद जी 1-2 चम्मच आपने ऐड करना है उसमें खुश्क धनिये का। इनको अच्छी तरह से कूट लीजिएगा। कूटने के बाद आपने साथ साथ ऐड करते जाना है प्याज को। प्याज के पीसेस काट के रखिएगा, क्यूब्स बना के, वो थोड़े थोड़े काट के आपने ऐड करते जाना है, उनको कूटते जाना है। टमाटर और हरी मिर्च, इस तरह से सारा मसाला जो है वो आपने कूट के तैयार कर लेना है दोरी के अंदर। तो हम दोरी डंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज देसी तरीके के साथ टाइम कंज्यूमिंग के साथ बनती है वो ज्यादा मजे की, ज्यादा जायकेदार होती है। तो यहाँ पे हमने जी मसाला जो है, स्टफिंग जो है वो तैयार कर ली है। हमने हरी मिर्चें टमाटर प्याज वगैरह को अच्छी तरह से कूट लिया है। उसके अंदर आपने रवायती मसाले जो घर में मौजूद हैं आम वो इस्तेमाल करने हैं। हल्दी ऐड की है हमने, यहाँ पे लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और साथ में यहाँ पे आपने चम्मच लेना है और उसको मिक्स करना है। नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर लीजिएगा और आप इसको इस तरह से चटनी सी बना लीजिएगा। फिर आप इसको चख भी लीजिएगा, अगर नमक कम है तो आप ऐड कर लीजिएगा। बट मिर्च जो है वो आपने थोड़ी सी मिकदार में कम ही रखनी है, ज्यादा स्पाइसी नहीं रखना, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और करेलों का जो मजा है तो वो किरकिरा ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने जी मसाला तैयार कर लिया है, स्टफिंग तैयार हो चुकी है, करेले भी वॉश कर लिए हैं। करेले वॉश करने के बाद बिल्कुल साफ सुथरे से हो गए हैं और इनके अंदर कड़वाहट भी नहीं है। तो यहाँ पे ये मसाला तैयार रहा। आप इनको भर लेते हैं, इनकी स्टफिंग करनी है। तो इस तरह से नाज़रीन आपने एक चम्मच लेना है, उसके साथ इजी तरीके के साथ आपने इस मसाले को इसके अंदर ऐड करते जाना है। तो जैसे कि बकरा ईद का मौसम है तो हर तरफ गोश्त 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 चल रहा है, तो आप क्या हैं, आप कीमा भी इसके अंदर जो है वो स्टफ कर सकते हैं। कीमे की स्टफिंग भी तैयार कर सकते हैं। आप करेलों का मजा जो है वो दोबाला कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से तमाम करेले जो है वो भर लेने हैं, उनके अंदर तमाम स्टफिंग जो है वो ऐड कर देनी है। तो अब क्या करेंगे कि अब हम अच्छी तरह से इसके ऊपर धागा जो है वो लपेट लेंगे ताकि ये निकले नहीं। तो
इस तरह से नाज़रीन आपने करेलों के ऊपर जो स्टफिंग तैयार की होगी, स्टफ ऐड करने के बाद, स्टफिंग करने के बाद, तो इस तरह से धागा जो है वो लपेटते जाना है। तो बस सिंपल तरीका है, ऑथेंटिक सा तरीका है, रवायती सा, देसी सा, जो कि आम घरों में इस्तेमाल होता है। तो हमारे यहाँ गाँव में देसी तरीके के साथ इस तरह से करेले जो हैं वो बनाए जाते हैं, इस तरह से भरे जाते हैं और ये भरवा करेले जो हैं वो हम खाते हैं। बड़े खट्टे मीठे से होते हैं, बड़े मजे के बनते हैं, चटपटे से। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ना आपने ज्यादा टाइटली आपने धागा जो है वो नहीं लपेटना, और जो आपने स्टफिंग तैयार होगी तो आपने कोशिश करनी जल्दी से आप इसको मिक्स कर ले मसाले को, और फिर जल्दी से इसको भर ले ताकि वो पानी ना छोड़े अपना। तो जल्दी जल्दी से ये काम जो है निपटाना है। तो करेलों को जब बांधना है तो धागा बस एक फॉर्मेलिटी सी है, नॉर्मल सा, कि ये करेले जो है वो खुले नहीं। हल्के हाथों के साथ आपने जी इसको बांध लेना है। और करेले जो है जब आप फ्राई करेंगे तो आप कोई टेंशन के बिना आराम से इनको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो करेले हैं वो बांध चुके हैं, बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से करते जाइएगा, अलग बर्तन में इनको ऐड करते जाइएगा। तो अब हम चलेंगे कि इनको फ्राई करना है, और फ्राई किस तरह से करना है, फ्राई का क्या मेथड है, कितना फ्लेम हाई होगा, कितना लो होगा, कितना ऑयल ऐड होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो करेलों को फ्राई करना है सिंपल एक सादा सा तरीका है कि पहले तो बर्तन जो है वो आपने लेना है जिसके अंदर ये डिप हो जाए अच्छी तरह से। तो इसके लिए हमें कढ़ाई ही इस्तेमाल करनी होगी। तो कढ़ाई में आपने ऑयल ऐड करना है, ऑयल ऐड कीजिएगा, हल्का हल्का सा वो गर्म होगा। तो ये देखें हल्के से बबल बन रहे हैं, ज्यादा गर्म ऑयल नहीं है। तो ज्यादा गर्म ऑयल आपने नहीं यूज करना, नहीं तो आपके करेले डालते साथ ही वो सारे स्वाद जाने हैं। तो हल्का सा लाइट सा गर्म होगा, मीडियम सा। तो फ्लेम जो है वो आपने यूं रखा है लो टू मीडियम, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इन करेलों को फ्राई करना है। इनको डिप कर दीजिएगा, खुद जो मर्जी काम करें, ये हल्के हल्के से खुद ही फ्राई होते हैं। आपने बस इसकी साइड जो है वो चेंज करनी है, और इनका कलर जो है वो ब्राउन कलर होना चाहिए। तो डीप फ्राई करना है, इनको अच्छी तरह फ्राई करना है, ये कच्चे ना रहे। बड़े मजे के चटपटे से करारे से ये करेले बनते हैं और बहुत ज्यादा खाए जाते हैं। तकरीबन आप तंदूर की रोटी साथ लें तो आप इन करेलों के साथ 2-3 रोटियां खा के ही उठेंगे। साथ में कच्ची लस्सी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो कच्ची लस्सी का इस्तेमाल अपने खाने में जरूर रखें, साथ में सलाद वगैरह का भी इस्तेमाल रखें। और ईद पे थोड़ा कम गोश्त खाएं और चटपटा सा करारा सा गोश्त ना खाएं। हल्के मसालों के साथ काली मिर्च और नमक वाला गोश्त है वो इस्तेमाल करें। ज्यादा मसाले खाएंगे तो आपका पेट जो है वो खराब होगा, और फिर जी आपको खाना जो है वो बवाल बन जाएगा आपके लिए। तो मेरी जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए हाजिर है, जो कि मैंने मटन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप वो भी देख सकते हैं, जो कि कम मसाला जात के साथ बनाई गई थी। तो यहाँ पे हमारे जो करेले हैं वो फ्राई हो चुके हैं। बस आपने पास बैठते हुए इनको खुद ही फ्राई होने देना है। ये एक दो आधा खुल खला जाता है इसके अंदर, तो आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, उसको भी निकाल के रख लीजिएगा। और यूं करेले जो है ब्राउन शेप में आ चुके हैं, ब्राउन कलर आ चुका है इनका। तो धागे जो है नाज़रीन वो आप खुद ही उतार के एक बार रख लीजिएगा, विदाउट धागे जो है सर्व कीजिएगा। धागे उतार के रख लें, फिर आप अपने घर वालों को सर्व कीजिएगा। हर एक अलग अलग से धागे निकालने की क्या जरूरत है। तो आप देखें इनको अंदर तक ये फ्राई हो चुके हैं, और इनके अंदर जो मसाला है वो काफी मजे का और सा बन जाता है, क्योंकि आपने इसके अंदर अनार ऐड किया होता है। तो अनार दाना तो मस्ट है इस रेसिपी के लिए, तो जरूर आपने ऐड करना। मजेदार करेले आपने तैयार करने हैं, फिर आप पैक देना है। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना है। सब्सक्राइब तो आप कर चुके हैं, और इसी हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।